हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर बस मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। एक बार घर साफ़ हो जाएगा ना तो मतलब कि मन भी साफ़ रहता है और बाकी काम जो रहते हैं हम हाउस वाइफ के उसमें दिल भी लगता है काम करने में। और फिर यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे यहाँ पर क्यों खड़े हैं ये सब आप सब सोच रहे हैं ना कि देखिए इसलिए खड़े थे ना क्योंकि यहाँ पर ना दोनों बच्चे जैसे कि एक पुष्पा मूवी है तो वो रात में हम सब मिलकर ही देख रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से फिर मैंने टीवी बंद कर दिया था। फिर ज़बरदस्ती मैंने ही बंद किया था कि नहीं रात बहुत हो गई है, तो मैंने बंद करके सो गई थी। तो वही मतलब कुछ देर का और लास्ट का मूवी बचा हुआ था तो ये लोग देख रहे थे और ये लोग शायद अमेज़न प्राइम पर ही देख रहे थे। बहुत अच्छी मूवी तो थी, मैं भी देख रही थी और लास्ट वाला मैं देख ही नहीं पाई। फिर मैं काम कर रही थी, काम करते करते भी देखिए मैं देख ही रही हूँ हल्का फुल्का। फिर जब तक मैं इस रूम में काम कर रही थी तब तक मैंने वो मूवी चली रही थी और बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छा लगा ये कि बच्चों को भी ये अच्छा ही लग रहा था और फैमिली पिक्चर भी थी तो ठीक थी। मैंने लास्ट में नहीं देखा है क्योंकि देखिए मेरा ना काम भी रहता है, बीच बीच में मैं छोड़ के चली जाती हूँ तो अपना काम मैं ख़त्म करती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड देख रहे थे और बच्चों को पता नहीं क्या समझ में आ रहा था। और अभी इनकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी 9 बजे से, तो अभी नहीं हो रही है अभी, इसी वजह से मैंने कहा कि अभी देख लो। और इस रूम की ना देखिए मैं बेडशीट को ठीक कर रही हूँ। यहाँ पर मैं दूसरी बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि पिंक वाली बेडशीट में तेल गिर गया था। वैसे तो इस रूम में पिंक बेडशीट ही मैं बिछाती हूँ, लेकिन ना तेल जैसे कि मैं अयांश को लगाती रहती हूँ ना बार बार, तो मेरे से ही गिर गया था। तो इसी वजह से ना उसमें दाग लग गया है। उसको क्या करना पड़ेगा मुझे ना, उसे सर्फ के पानी में पहले तो मुझे भिगो के रख देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो तेल का दाग छूटेगा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और बच्चे तो यहाँ पर देखिए नीचे नहीं सोते हैं, बस इस रूम में क्या करते हैं टीवी कभी कभी देखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर ये लोग अपना स्टडी करते हैं दोनों बच्चे। तो बस अभी देखिए इस रूम को मैंने बेडशीट बिछा दिया है इस रूम में और अब मैं ये ब्लैंकेट भी तय लगा कर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पर गेम खत्म नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल्स, स्नैक रस जैसे 100 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम। जैसी स्किल्स वैसी गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विथड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी कीजिए विंजो स्टोर पर। मिलते हैं एसफाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड के डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है कि फ्रेंड्स अब मैं कितना बताऊं। आप खुद ही इस विंजो ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस रूम का तो मेरा काम ख़त्म हो ही गया था और ज़्यादातर हमें जो टाइम लगता है ना वो चीज़ों को जगह पर रखना, समेटना और जो बिस्तर है उसे लगाना, बेड को सही से लगाना और बस इसी में काम लग जाता है। और घर की सफाई एक मेरा सबसे बड़ा काम है क्योंकि देखिए बच्चों वाला घर है, ये लोग खेलते रहते हैं और फिर मुझे बाकी के भी काम रहते हैं। अयांश छोटा है तो उसको भी मुझे बीच बीच में देखना पड़ता है। तो अभी तो अयांश छोटा वो सोया था दूसरे वाले कमरे में, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये वाला रूम का काम ख़त्म करती हूँ। फिर वो ना क्या होता है कि रात में तो सोता है लेकिन दिन में ना उसकी मक्खी की नींद होती है, यानी कि मतलब थोड़ा सा भी उसको आवाज़ मिलता है या फिर मक्खी का नींद कहने का मतलब है कि अगर मक्खी भी बैठेगी ना तो वो उठ जाएगा। थोड़ा सा भी शोर करने से या फिर कुछ थोड़ा सा मतलब कि होता नहीं कि आवाज़ करने से या दरवाज़ा बजने से वो उठ जाता है। तो भी मतलब कि वो थोड़ा सा भी बड़ा हो गया है ना तो उसकी नींद लगती नहीं है दिन में। वैसे रात में वो सोता है लेकिन दिन में जब भी मैं सुला के उसे काम करने की कोशिश करती हूँ ना तब वो
इसी तरह परेशान करता है। तो अभी तो देखिए मैं जब तक इधर इतना काम कर रही थी ना, ये तब तक तो सोया था। देखिए अब ये उठ गया है, तो अभी आदित्य इस रूम से लेकर उस रूम में लेके गया है, क्योंकि आदित्य खुद भी टीवी देख रहा था और अभी उसको भी खिलाएगा। क्योंकि अभी तो इनकी ऑनलाइन क्लास होती नहीं है, मतलब कि 9 बजे से होती है और 2 घंटे तक ही होती है। आदित्य ऐसी अलग अलग टाइम है, तो इनका 2 घंटे तक ही होता है। एक क्लास 1 घंटा, एक क्लास 1 घंटा। लेकिन आप सब समझते हो कि ऑनलाइन में ना बच्चे पढ़ाई उतना अच्छे से करते नहीं है, जब तक हम लोग साथ में बैठे नहीं तब तक। अभी यहाँ पर देखिए मैं बस झाड़ू लगा ली हूँ और आदित्य लेकर उस रूम में है बाबू को, और अभी वो खेल रहा है। तो मैं यहाँ पर देखिए पोछा लगा लेती हूँ जल्दी से, और फिर ये भी काम हो जाएगा। और आप सब कह रहे थे ना कि दी आप एक दिन छोड़ के पोछे लगाइए, ठंड है रोज़ मत पोछे लगाइए। तो रोज़ नहीं लगाती हूँ, जैसे कि एक दिन छोड़ के ही लगाती हूँ। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा गंदा रहता है, जैसे कि किचन तो गंदा हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा गंदा हो ही जाता है किचन। तो ऐसे कुछ जगह है वहाँ पर मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ। और अभी ठंड का दिन है ना, तो इस वजह से मैं एक दिन छोड़ के ही लगाती हूँ। पर लगाना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि ये टाइल्स वाला घर है ना, तो इसमें ना थोड़ा सा भी गंदगी होता है ना तो दिखने लगता है। और अभी देखिए कैमरे में आपको साफ़ लग ही रहा होगा ना, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाता है और ना ये छूटता नहीं है जल्दी। तो अभी मैं पोछा भी लगाऊंगी ना, तो थोड़ा सा रगड़ के ही मुझे पोछा लगाना पड़ता है। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा पता नहीं किस टाइप का मैल जम जाता है और छूटता नहीं है जल्दी, तो इसीलिए 1-2 बार मैं रगड़ के इस पोछा से करती हूँ ना, तो फिर छूट जाता है आराम से। तो इसी वजह से भले ही एक दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ। और अभी देखिए थोड़ा सा ठंड कम होगा ना, तो रोज़ ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। और अगर आज का बात बताऊँ ना, तो आज कल परसों 3 दिन ना सूरज जी का दर्शन ही नहीं हुआ है। बस यही प्रार्थना कर रही हूँ ना कि सूरज जी के थोड़ा सा दर्शन हो जाए, और बिल्कुल भी मतलब कि धूप ही नहीं। दिन भर लगता है ना कि अभी सुबह हुआ है, अभी सुबह हुआ है, ऐसा मौसम। और इतना ज़्यादा ठंड कि पूछिए मत। अब पता नहीं बीच में ना ठंड कम हो गई थी, 15 जनवरी के बाद ठंड कम हो गई थी, लेकिन फिर से इतनी ज़्यादा ये जब बारिश हुई ना, ये फिर से गया हुआ ठंड वापस आ गया है, ऐसा लग रहा है। और जल्दी से ठंड ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे तो बहुत दिक्कत होती है और ठंड भी लगती है, तो सबको ही लगती होगी, मुझे नहीं सबको ही लगती होगी। और अभी आप खुद ही देख लीजिए क्या हाल है मौसम का। अभी इतना टाइम हो गया है, लेकिन मौसम वैसे कि वैसे ही, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे ही बस रात हो जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पर मैं नहाने जा रही थी। नहाने से पहले यहाँ पर अयांश के कपड़े थे, तो वो मैंने धो दिए हैं। और बस अयांश के कपड़े ही धोती हूँ, और फिर जो मेरे कपड़े होते हैं ना, तो उसको मशीन में ही धोती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह है वो सब। तो ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो इसमें ज़्यादा तेल लग जाता है और छूटते नहीं है। तो जितने सॉक्स वगैरह है और अयांश के कपड़े, ये सब मैंने धो दिए हैं। थोड़ा सा मैं ना इसको निचोड़ ले रही हूँ, ताकि पानी जल्दी से मतलब जल्दी सूखेगा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो धूप पड़ता है, बालकनी में धूप आता ही नहीं है। धूप भी रहता है ना जिस दिन, उस दिन धूप नहीं आता है, और हल्का फुल्का आता है, बिल्कुल हल्का सा। तो 2 दिन तो लग जाएंगे कपड़ों को सूखने में। और अभी ना मेरे पास ज़्यादा आज कपड़े नहीं थे, इसीलिए मैं मशीन नहीं लगाई। मशीन लगाती हूँ ना तो कपड़े उसी में दे देती हूँ ना, तो सूख भी जाते हैं। और अभी यहाँ पर देखिए मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और अभी यहाँ पर आदित्य का क्लास चल रहा था, तो उसका एक एग्ज़ाम था EVS का, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसी का आंसर मैं बता रही थी। और मैंने कहा कि यहीं पर बैठ जाओ, जो चीज़ नहीं आएगा वो मुझसे यहीं पर पूछ लेना, क्योंकि मैं बार बार उठ के नहीं जा पाऊँगी, और तुम्हें भी बार बार यहाँ पर उठ के आने में तकलीफ, मतलब कि बार बार कितना आएगा। तो इसी वजह से मैंने कहा कि यहीं पे बैठ के यहीं पे करो, तो मेरे सामने रहेगा और मैं बताते भी जाऊँगी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और सब्ज़ी में मैं बनाऊँगी पालक की साग। थोड़ा सा पालक का साग है बचा हुआ, पहले का था लेकिन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसी को मैं बना दूँगी। और उसके बाद ना यहाँ पर थोड़े से फरसबीन जो है ना वो थोड़ा सा बचा था, और जो सेम था ना वो 2-4 उसी में मिक्स था। जैसे कि कभी छूट जाता है ना किसी चीज़ में, बनाते बनाते वो रह जाता है, तो वही मैं यहाँ पे कट करके और मिक्स करके इसमें थोड़ा सा आलू ऐड करके और सब्ज़ी बना दूँगी। और पालक की साग का थोड़ा सा मतलब कि सूखी भुजिया टाइप की होती है ना,
साग का भजिया बना दूंगी, पालक के साग का। और यहाँ पे मूली रखी हुई थी, मैंने सोचा कि मूली को मैं इसी तरह फ्राई करूँगी, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। मैं निकाल के तो रखी थी, लेकिन फिर मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर दो चीज़ हो जाएंगे ना, फिर मुझे भी मतलब कि ये अयांश को बीच बीच में देखना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से मुझे लेट होते हैं सारे काम करने में, तो काफ़ी टाइम हो जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और ठंड के दिनों में कैसे टाइम गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर आदित्य पढ़ाई कर रहा था तो अयांश को आसी रख रही थी, तो ऐसे करके मैं सारे काम को मैं मैनेज करती हूँ 3 बच्चों के साथ, और घर भी संभालती हूँ, और फिर इसी तरह से ना मेरा दिन कट जाता है। और फिर इसी तरह ना अभी देखिए मैं खाना खाकर और खाना खिलाकर फिर दोपहर का जो थोड़ा सा टाइम रहता है उसमें मैं लग जाती हूँ। और फिर अभी ठंड नहीं ख़त्म हो रहा है ना, इस वजह से मुझे और ज़्यादा थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। और जैसे ही ठंड ख़त्म हो जाएगा तो मुझे इतनी परेशानी भी नहीं होगी। और जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जब जितना छोटा रहता है उतना बच्चे के लिए ठीक रहता है, मतलब माँ के लिए ठीक रहता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, उनकी परेशानी भी थोड़ी शुरू होने लगती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आलू से इधर मैंने साग को बॉईल होने के लिए रख दिया है नमक डालकर, और इधर दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए बस मसाले ऐड कर रही हूँ, जो हमारे रूटीन के सूखे मसाले होते हैं वही। और आप सब बोलते हैं ना कि दी आप लहसुन और अदरक नहीं डालते हो किसी सब्ज़ी में, मैं डालती हूँ, लेकिन जो सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ या फिर देखिए दाल चावल मेरा बन गया है तो दाल बनाती हूँ, और ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं रहती है ना, तो उसमें अदरक लहसुन नहीं डालती हूँ। और फिर जल्दबाजी में फिर मैं ये सारे मसाले जो है वो कूट के मैं रखती हूँ, मतलब कि पीस के घर के ही मसाला यूज करती हूँ बस। तो इस वजह से। और देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है और दूसरे चूल्हे पर मैं यहाँ पर अब साग को छौंका लगा रही हूँ प्याज लहसुन और मिर्च से। और मिर्च मैंने ऐसे ही तोड़ के डाल दिया क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं है, साग खाते हैं मेरे बच्चे लेकिन मिर्च नहीं खाते, इसलिए बड़े बड़े रहेंगे ना तो दिखेंगे तो निकाल देंगे, मिर्च नहीं लगेगी। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय।